हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 का लेक्चर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 6 है सर, वंस अपॉन अ टाइम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सर है ना, स्टोरी है, अलग टाइप का स्टोरी है सर, हमारे टॉनी मॉरिसन जी ने लिखा है। अच्छा, हम जरा इसका थिकनेस हल्का बड़ा कर लेते हैं। यस, तो ये टॉनी मॉरिसन जी हैं हमारे इस राइटर, इसके चैप्टर के राइटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश पैनोरमा बुक का। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना 6। यस सर। चलो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि नोट्स कैसे ले सर, नोट्स कैसे ले भैया। तो नोट्स लेने के लिए सर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहाँ पर बैचेज़ वाली सेक्शन होगी। बैचेज़ वाली सेक्शन में जाने के बाद आप सफलता बैच में चले जाएंगे। सफलता बैच में सर स्टडी बाई सफलता बैच, हमें लिखने तो दो यार, इतना स्पीड बोल के कहाँ जाओगे। हाँ, सफलता बैच, उसके बाद स्टडी बाई सब्जेक्ट्स में चले जाना है ना, स्टडी बाई सब्जेक्ट्स में चले जाना, वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम तरीके से। और एक चीज़ आपको पता है क्या, सुनो 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 ज़रा पास आओ। हाँ, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ आपको डाउट डिस्कशन करने संडे को सर, डाउट डिस्कशन करने इस संडे डेट होगी आई लगभग, आज कितनी तारीख है, आज 20 है ना, तो यस 20। अच्छा, ये डेट नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ डाउट डिस्कशन मैं बता दूंगा। डाउट डिस्कशन करने वाले हैं इस संडे को सर 6 बजे, या तो लाइव होगी या तो रिकॉर्डेड होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें डाउट, पेन पेंसिल रबड़ की बोर्ड एग्जाम में कैसा ले जाना है, सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कौन से बुक पढ़ना है, कहाँ से बुक लाना है, कौन से बुक इंग्लिश मीडियम में काम आते हैं, गाइड कौन सा यूज़ करें, मॉडल पेपर कौन सा यूज करें। अगर कोई भी डाउट है तो फिल कर ले फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है इस वीडियो के भी, और कोई भी वीडियो देखिएगा सर डाल दिया जाएगा। ठीक है, डाउट फॉर्म का लिंक बहुत ही जल्द डाल दिया जाएगा आपके ऐप पर भी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट विल बी लर्न टुडे, सिंपली का आज का क्वेश्चन आंसर है ना, सॉरी क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, अबाउट ऑथर और कंप्लीट प्रोज पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को, जो एक टॉनी मॉरिसन के नाम पर। ठीक है, ये साइज, ये वाली साइज मतलब ये वाली साइड आपको नहीं दिख रही होगी, आई होप, है ना, ये वाली सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही होगी क्या, मैं यहाँ पर, है ना, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा क्या लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देयर आर लिखी हुई है और यहाँ फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे में। चलो स्टार्ट करें क्या। यस, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं यार। टॉनी मॉरिसन जो थी 8वीं वुमेन थी, 8वीं औरत थी, 8वीं यार, है ना 8th वुमेन एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में। तो लिटरेचर में उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिली हुई थी सर। टॉनी मॉरिसन जो थी बहुत ही अच्छी लेडी थी, बहुत ही अच्छी लिटरेचर में कहानी लिखी है उन्होंने। आप जब भी मिले तो मौकोस के बुक्स के पढ़ना, बहुत अच्छी बुक्स में कहानी लिखी हुई है, और उसमें से एक कहानी इसमें। सी ऑल्सो वॉन द पुलिट्जर प्राइज़ यार, पता भी नहीं है मुझे ये नाम तो मुझे पता भी नहीं है। चलिए कोई नहीं। Her 7th and most recent novel, Paradise, was published early in 1998. Her speech, Once Upon a Time, wonderful exhibits how the proper uses of language could bring out about changes and big revolution in the world, and more so the immediate surrounding. तो वो जो थी अपनी बुक्स को लिखती जाती थी, अपनी स्पीच देती थी, और वही एक स्पीच सर हमारे वंस अपॉन अ टाइम में आई है दिख के। ठीक है, दे आर गिवन स्पीच इज़ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच है सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं कहूँ तो। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब ही समझ में आता है कि एक बार की समय की बात है, तो हम इसको पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन, एक समय की बात है जहाँ पर एक वो ओल्ड वुमन रहती थी, एक बूढ़ी महिला, है ना, ब्लाइंड बट वाइज, अंधी थी, ध्यान देना, अंधी थी लेकिन चतुर बहुत थी, और एन ओल्ड वुमन, है ना, तो उन्हें भी पता नहीं था कि वो मैन था या फिर वुमेन था, तो वो डायरेक्ट बता रही है ऐसा। अ गुरु परहैप्स सूदिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन, और उनके पास मतलब चिल्ड्रंस भी नहीं थे। आई हर्ड दिस स्टोरी ऑन वन एग्जैक्टली लाइक इट इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स। वंस ऑन ओवर टाइम, हम है ना स्लाइड को देख रहे हैं,
हाँ डेस्कटॉप को देख रहे हैं, हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड बट वाइज, है ना। तो वहाँ पर हो क्या रहा था कि वहाँ पर एग्जैक्टली बहुत ही उन्होंने स्टोरी सुनी थी, वही स्टोरी एक स्पीच में उन्होंने बताने की कोशिश की है। और वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन रहती थी जो बहुत ही ब्लाइंड थी, परवाइज थी। इन द वर्जन आई नो द वुमेन इज़ द डाउटर ऑफ स्लैब्स, है ना। और ये जो थी वुमेन वो एक डाउटर थी स्लैब्स की। स्लैब्स का मतलब सर, स्लैब मतलब लेबर्स, है ना। वो उनकी डाउटर थी जो ब्लैक अमेरिकन थे, ठीक है। और वो कहाँ रहती थी, एक स्मॉल हाउस रहती थी आउटसाइड ऑफ टाउन। हर रेपुटेशन ऑफ हर विजडम इज़ विदाउट पीर एंड विदाउट क्वेश्चन। और उसका रेपुटेशन सर, है ना, कोई क्वेश्चंस के बिना नहीं गुजरता था। अमंग हर पीपल सी इज बोथ द लॉ एंड इज ट्रांजिशन द हॉनर सी इज पेड दैट द ऑ इन विच सी इज हेल्ड रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेसेस फॉर अवे टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रोस्पेक्ट्स इज द सोर्स ऑफ मस्ट अम्यूजमेंट, है ना। तो वो जो थी उनका घर जो बाहर था वो एक टाउन से बाहर था। और उन पर रेपुटेशन सर विजडम की थी कि वो चोरी चकारी नहीं करते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सरलतापूर्वक हम ही लोग के जैसे रहते थे, ठीक है। वन डे द वोमेन इज़ विजिटेड बाय सम यंग पीपल। और एक दिन क्या हुआ, उस बूढ़ी महिला के घर में बहुत सारे लोग आ गए, है ना। सम यंग पीपल, कुछ लोग आ गए, हु बेंट ऑन डिस्प्रूविंग हर क्लेवरेंस एंड शोइंग हर अप टू द फ्रॉड दे बिलीव सी इज़। तो वो लोग सोचते थे कि ये महिला झूठी है, ये ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि वो इतनी चतुर थी कि वो पता कर सकती थी बिना ये छुए कि वो क्या है, ठीक है। इतनी चतुर थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था। उस यंग पीपल्स को वही टेस्ट करने आए थे। देयर प्लान इज सिंपल, दे एंटर हर हाउस एंड आस्क द वन क्वेश्चन द आंसर टू विच राइट solely on her difference from them, a difference they regarded as profound disability or blindness। तो उनका प्लान ही बहुत सिंपल था कि उनका घर में जाएंगे और सिंपली से कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो क्वेश्चन जो वो पता नहीं कर सके ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं वो लोग। दे स्टैंड बिफोर हर एंड वन ऑफ देम सेड, ओल्ड वुमन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, टेल मी वेदर इट इज़ लिविंग और डेड। थोड़ी सी इंग्लिश में टेढ़ा करके बोल दिया। बोल रहे हैं उनके सामने जाके खड़ा हो गए 4-5 आदमी और बोलने लगे कि हे ओल्ड वुमेन क्या बताओ, मेरे हाथ में जो है ना, मैं पेन ले लेता हूँ, मेरे हाथ में जो पक्षी है ना इसका नाम बताओ। सॉरी, ये जिंदा है कि मरा है कोई। तो अच्छा बेचारी कैसे बताएगी। तो सी डज नॉट आंसर एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड। और बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है वो लोग, और वो मतलब बेचारी आंसर नहीं दे पा रही है। इज़ द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा। स्टिल ही सी डज नॉट आंसर, और तब भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। सी इज़ ब्लाइंड, कैन नॉट सी हर विजिटर्स, लेट अलोन नो व्हाट इज़ इन देयर हैंड्स। और वो नहीं देख पा रही थी कि वो क्या रख ले हैं हाथ में, क्या रखी हुई है, कौन सा बर्ड है सर। मतलब वो बर्ड भी रखे हुए नहीं था। इतनी बातें हम आपको पता होना चाहिए, उसके पास बर्ड भी नहीं था, है ना। बस ऐसे नाटक। सी डज नॉट नो देयर कलर, जेंडर और होमलैंड, सी ओनली नोज देयर मोटिव। और वो सिर्फ अपने मोटिव जानती थी कि मैं क्यों हूँ। द ओल्ड वुमेन साइलेंस इज सो लॉन्ग, द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर। और उसके बाद जो यंग पीपल है उस पर हंसने लगते हैं कि ये क्या बताएगी, है ना। फाइनली सी स्पीक्स एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न। लास्ट में क्या होता है सर, वो बोलती है, क्या बोलती है, she says, I don't know whether the bird you are holding is dead or alive, but what I do know that is in your hand, it is in your hand, है ना। तो वो बोलती है कि मुझे पता नहीं है कि अगर आपके हाथ में वो जिंदा है कि मरी है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो आपके हाथ में ही है, हाथ में है, ठीक है। For parading their power and her helpness, the young visitors are reprimanded, told they are responsible not only for the act of mockery but also for the small bundle of light sacrificed to achieve its aims. The blind woman shift, एक मिनट जरा कॉपरेट कर लेना। अरे हो जा हो गया यस। ओ भाई सो चलिए, है ना। इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच देयर पावर इज एक्सरसाइज। और वो चाहते थे कि ब्लाइंड वुमेन जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज करती है जो उसको पता लगाने में मदद करती है। तो ऐसा नहीं था, वो सच में, है ना, क्या थी, ब्लाइंड थी। उसके बाद है
That bird is in the hand might signify has always been attracted to me, but especially so now, thinking as I have been about work I do that has brought me to this company. So I choose to read the bird as language and the woman is a practiced writer. तो ये कुछ लाइन कहने रही आपसे, शांति से आगे बढ़ो, ये स्टोरी कल पार्टी है ही नहीं। आगे चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम विजिटर्स आस्क एन ओल्ड वोमेन अ क्वेश्चन, और फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर दे दीज चिल्ड्रेन। उसे बोलते हैं ये चिल्ड्रंस कौन से हैं, व्हाट डिड दे मेक ऑफ देयर एनकाउंटर, और वो किसके बेटे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। हाउ व्हाट डिड दे हेयर इन दोज फाइनल वर्ड्स, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि वो क्या सुनी फाइनल वर्ड्स में, है ना। द बर्ड इज इन योर हैंड्स, a sentence that gestures towards possibility or one of the drop latch, perhaps what the children had was, it is not my problem। तो बोलते कि वो चिल्ड्रन तुम्हें बता रही है, वो चिल्ड्रन किसके हैं बताओ, मतलब कुछ कुछ अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। आई एम फिर वो बोलते हैं आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैक ब्लाइंड, व्हाट विजडम आई हैव नो इज नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू, और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ आप बोल रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज़ योर्स, दे स्टैंड देयर, और वो बोलती कि है ना, और वो वहाँ खड़े हैं, ये मुझे पता है बस। सपोजिंग नथिंग वाज इन देयर हैंड्स, और वो बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद बोला जाता है कि a chance to interrupt to violate the adult world the miasma of discourse about them, और उसके बाद है ना वो एक बोलती इंटरप्ट करती है कि हमें ये सब मतलब नहीं है, तुम क्यों आए हो हमको ये बता दो। यू ओल्ड वुमन, फिर वो गुस्सा से बोलता है, ब्लेस्ड विद ब्लाइंडनेस कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल्स व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, तुम कैसे बता सकती हो कि विदाउट कोई देखे कि तुम पिक्चर्स कैसे बता सकती हो। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस विथ नो नेम्स, लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन, बोलते लैंग्वेज तो मेडिटेशन का है। टेल अस व्हाट इज टू वुमेन सो दैट we may know what it is so to be a man, what moves at the margin, what is to have no home in this place, to be set adrift from the one you knew, what it to live at the as of towns that cannot be your company। मतलब अलग अलग सवाल पूछते हैं, फालतू जैसा कुछ सवाल है, बताओ दो क्या कहा था वो, है ना, कि आपका कंपनी है कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सवाल पूछा जाता है उनसे। आगे चलते हैं। द इन डोर ओपन्स, अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट, दे क्लाइम इनटू द वैगन बेड, द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प एंड अ जग ऑफ वार्मथ, दे पास इट फ्रॉम द माउथ टू माउथ। उसके बाद मुंह में, है ना, हमको लगता है कि यहाँ पर गन लिखा हुआ है ना, गन थमा देता है। The girl offers bread, pieces of meat and something more, a glance into the eyes of the one she serves, one helping of for each man। उसके बाद एक गर्ल आती है, उसे बचा लेती है, और वो 3 लड़के जो रहते हैं, है ना, तो बोलती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुमको गन से उड़ा देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। दिस वन इज़ वार्म्ड, और उसके बाद उसे वार्म किया जाता है। फाइनली सी सेज आई ट्रस्ट यू विथ द बर्ड दैट इज़ नॉट इन योर हैंड बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉट इट, लुक हाउ लवली इट इज़ थिंग वी हैव डन टुगेदर। और हमने ये जाना कि वो जो है उनके हाथ में कोई भी बर्ड नहीं थी, फाइनली वो बता ही देती है, क्योंकि वो फड़फड़ाता नहीं है अपना बर्ड, तो वो फाइनली बता देती है कि वो उसके हाथ में बर्ड नहीं। सिंपल सा सवाल था कि वो उसको प्रूव करने आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहना हमारे साथ, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आपको हमसे डाउट डिस्कशन करवाना है तो प्लीज़ आप डाउट का फिल फॉर्म कर देंगे, आपको वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, नोट्स को डाउनलोड कर लेना क्योंकि सब माया है।